वीडियो की थंबनेल को देख के अगर आपने इस पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप भी इस कैरेक्टर को जानते हैं, वरना शायद आप भी सालों बाद हमारे कुंदन को जोया की ही तरह अनदेखा करके आगे बढ़ गए होते। मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं थॉट्स इन एक्शन। काशी कहूँ, बनारस या वाराणसी, जितने यहाँ के घाट और कल्चर फेमस है उतने ही यहाँ के लोग। ऐसी ही एक फेमस स्टोरी का कैरेक्टर है कुंदन, प्लेड बाय नन अदर देन साउथ इंडिया सुपरस्टार धनुष। इस मूवी के पहले 15 मिनट हमें 90s की याद दिलाते हैं, या अपने स्कूल के दिनों की, जब साइकिल चलाना वॉज अ नॉर्मल थिंग, राइटिंग अ लव लेटर और गिविंग अ ग्रीटिंग कार्ड को क्रिंज कंसिडर नहीं किया जाता था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लव और लस्ट वाली बाउंड्रीज बेहद सॉलिड थी। कुंदन एक रियल कैरेक्टर है जो हमेशा याद रखा जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ हिज रोमियो और रांझा पर्सनैलिटी, बट बिकॉज ऑफ हिज रियलनेस एंड ह्यूमन टच। वो हीरो है इसलिए असली नहीं लगता, वो असली है इसीलिए हीरो लगता है। ये मूवी बॉलीवुड की कंटेम्प्रेरी हीरो वाली इमेज से मैच नहीं करती। यूजुअली बॉलीवुड में हीरोज परफेक्ट होते हैं, मूवीज के हीरोज गलतियां नहीं करते, कुंदन की तरह रोज थप्पड़ नहीं खाते, लीन फिजिक और डार्क स्किन नहीं होते, एंड लो सेल्फ एस्टीम में रिजेक्ट होके अपनी रिश्त तो बिल्कुल नहीं काटते। साले उठो। साले खेल समझ लियो क्या तुम नस काटना है? जब दिल करता है साला ब्लेड चला देते हो। अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। कुंदन को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है उसे उससे मासेस में लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उसे एक रांझे से ज्यादा एक आम इंसान दिखाने पे ज्यादा फोकस किया गया है। प्लीज नोट, मैं यहाँ कहीं नहीं कह रहा कि कटिंग योर रिस्ट टू इम्प्रेस अ गर्ल और स्टॉकिंग कैन एवर बी एन ऑप्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और कुंदन हमारी सोसाइटी में से ही लिया हुआ एक एग्जाम्पल है। पर ये कोई आम मामूली एग्जाम्पल नहीं है। द वे कुंदन वॉज इन्फैचुएटेड टुवर्ड्स जोया, लेट्स फेस इट, ये सिमिलर फीलिंग हम सबने फील की है फॉर समवन ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम और ट्यूशन डेज। एंड दैट इज द रीजन इस मूवी के पहले 15 मिनट हमारी स्माइल नहीं रुक पाती, थिंकिंग अबाउट आवर ओन ओल्ड डेज। बट शायद ही हम में से किसी ने उस लेवल का कुछ क्रेजी किया होगा व्हाट कुंदन डिड इन दिस मूवी। See, every action has its consequences, and the thing which I love about this character is he owes the consequences. No doubt वो जोया को पागलों की तरह चाहता था, but after what happened with जसजीत वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जसजीत के मरने के बाद का वो आइकॉनिक सीन, जब वो एक घाट पे चुपचाप बैठा होता है एंड एक अजनबी आदमी कुंदन से ऐसे बात करता है जैसे उसके अंदर तक झांक सकता हो। तुमने किसका कत्ल किया है? हमारे चेहरे पे लिखा है। दुनिया की किसी गंगा में, किसी दरगाह के किसी धागे में वो ताकत नहीं जो इंसान को इंसान का कत्ल माफ कर दे। सी, कुंदन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कुछ ठीक करने का, पर वो फिर भी जसजीत की पार्टी के लिए लड़ता है। However, Zoya, I never wanted to say, but for the first time in her career, सोनम कपूर played her character so well कि मुझे नफरत हो गई जोया के कैरेक्टर से। I mean, क्या बस कुंदन ही रिस्पॉन्सिबल था जसजीत की डेथ का? Wasn't she equally responsible? क्या उसने अपनी फैमिली से झूठ बोल के नहीं बुलाया होता जसजीत को बनारस? उसका रिलीजन सबसे छुपाकर और झूठ बोलकर she also put जसजीत in danger, and now when he's dead, she's a saint. तू तो खुशी से पागल हो रहा होगा ना कुत्ते। तुझे ऐसे को और क्या चाहिए? जिस आदमी को मार दिया उसकी कुर्सी बैठने को मिल गई, अब सोच रहा है उसकी गर्लफ्रेंड सोने को भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए? बेहद इजी होता है ना किसी ऐसे पे सारा ब्लेम डाल देना जो खुद को डिफेंड ही नहीं करना चाहता हो। Recently, I've seen a famous YouTuber talking about Ranjana in her Instagram reels, and she made a very valid point. She stated that Zoya के कैरेक्टर ने लिटरली कुंदन को मल्टीपल टाइम्स थप्पड़ मारे, बट वी मिस्ड इट। येट हम कबीर सिंह में प्रीति के खाए हुए चांटे को याद रखे हुए हैं।
एंड आई एम कम्प्लीटली ऑन द सेम पेज विद हर। बट वो आगे ये भी कहती हैं कि कुंदन हिमसेल्फ वॉज अ टॉक्सिक कैरेक्टर, क्योंकि वो ना नहीं सुन पाया एंड ही क्रैश द स्कूटर इनटू द रिवर। एंड इस बात पे आई पोलाइटली डिसएग्री। सी, सबके अपने व्यूज होते हैं और इस बात में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ही माइट बी अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बट ही वॉज नॉट टॉक्सिक। बिकॉज टॉक्सिक लोग ना ही अपने पार्टनर के साथ ठीक से रहते हैं और ना ही उसे किसी और के साथ चैन से जीने देते हैं। एक टॉक्सिक इंसान अपने क्रश की किसी और से शादी करवाने के लिए उसके फादर को कन्विंस नहीं करता। एक टॉक्सिक इंसान 9 साल तक नौकरों की तरह अपने प्यार की एब्सेंस में उसके घर का काम नहीं करता। एक टॉक्सिक इंसान अपनी गलती मान के कभी खुद प्रायश्चित में लोगों की हेल्प नहीं करता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक टॉक्सिक इंसान ये जानते हुए भी कि वो मर सकता है, अपनी जान किसी दूसरे के लिए खुशी से सैक्रिफाइस नहीं करता। आई नो, वी ऑल नो इट वॉज अ मूवी, बट आई हेटेड इट कि इस मूवी में कुंदन के कैरेक्टर के साथ जायज नहीं हुआ। एंडिंग में हम सबकी तरह पत्थर दिल जोया भी पिघल जाती है, बट कुंदन की सफरिंग सिर्फ उसका बचपन का फ्रेंड देख पाता है, who begged him to die। खड़िए। अबे मर जाओ पंडित, किसके मुंह में इतना दुख मुझे। मर जाओ। बिकॉज सैक्रिफाइस करने की भी एक लिमिट होती है एंड कुंदन के पास अब शायद कुछ नहीं बचा था टू गिव इट टू जोया। मे बी इन अ पैरेलल यूनिवर्स कोई कुंदन के लिए भी कभी दुआ मांगेगा। इस वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको राजरा मूवी की कसम प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए एक लाइक भी कर देना ताकि मैं वीडियोस कैन गेट अ बूस्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।